कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि और भी मखलूक़ात रहती हैं। आज की कहानी 2013 के कराची की है, एक फ़्लैट की जहां पर हर आने वाली फैमिली 15 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाई। जनवरी 2013, कराची का एक इलाका गुलज़ारे हिजरी। एक 4 मंजिला फ़्लैट था और तीसरे फ्लोर पर एक 2 रूम का घर। ये घर बार बार रेंट पर दिया गया, लेकिन हर बार 15 से 20 दिन के अंदर लोग वहाँ से निकल जाते। हमारे एक रिलेटिव ने वही फ़्लैट रेंट पर लिया। सिर्फ हस्बैंड और वाइफ रहते थे। शुरू के 2 दिन सब ठीक था, लेकिन शिफ्टिंग से पहले ही उनको घर में एक अजीब सी फील आने लगी थी। उनका किसी के साथ इतना मिलना जुलना भी नहीं था, नए थे। अंकल सुबह काम पर चले जाते, आंटी घर के कामों में बिज़ी होती। तीसरे दिन से कुछ अजीब होने लगा। जब अंकल काम पर चले जाते तो आंटी देखती कि किचन का सामान गायब हो जाता। दूध चूल्हे पर रखो तो आधा दूध पतीली से गायब हो जाता। जब आंटी किचन में काम कर रही होती तो बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ आती। चादर ठीक करो तो दोबारा ख़राब कर देता। एक दिन तो अलमारी के कपड़े भी किसी ने जला दिए। उन्होंने ये सब अंकल को दिखाया। आसपास के लोगों से पूछा तो सब ने एक ही बात बोली, ये फ़्लैट ठीक नहीं है। आप लोगों से पहले भी कई फैमिलीज़ भाग चुकी हैं। रात को जब घर खाली था तब भी अंदर से आवाज़ें आती थीं, दरवाजे खुलते बंद होते थे। अंकल आंटी दोनों परेशान हो गए। जब मकान मालिक से बात की तो उसने कहा, पैसे अभी नहीं दे सकता, 1 मंथ कंप्लीट करना होगा। अगर अभी निकलना है तो रेंट वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ एडवांस का कुछ हो सकता है। उनको शिफ्ट हुए 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ था, लेकिन अंकल ने आंटी को समझाया, 1 महीना गुजार लेते हैं, दूसरी जगह देख लेंगे। आंटी मुश्किल से राज़ी हो गई, लेकिन तब से हर रोज़ कोई ना कोई मौजूदगी महसूस होती थी। रात को वॉशरूम का नल खुद ब खुद चल जाता, किचन से बर्तनों की आवाज़ें आती। डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। और सबसे डरावनी बात, रात के 2 बजे मेन गेट पर नॉक होता। जब जाकर देखा जाता तो कोई नहीं होता। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा होता और वहाँ रहने वाले लोग भी कम ही थे। अंकल ने एक दिन चौकीदार से पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा, साहब ये फ़्लैट तो बहुत पुराना है। एक फैमिली तो रातों रात भाग गई थी। एक जगह फ़्लैट मिलने वाला था, लेकिन उसमें 10 से 15 दिन लगने थे। एक रात के 11 बजे दोनों हस्बैंड वाइफ ने देखा कि बेडरूम के दरवाजे के बाहर कोई औरत खड़ी है। देखा तो वो पीछे हट गई। जब अंकल ने जाकर देखा तो मेन गेट खुला था, जो कि पहले अंदर से लॉक किया गया था। उस दिन अपनी जान का ख़तरा महसूस हुआ, लेकिन फिर संडे को वो दिन आया जो उनका उस फ्लैट में आखिरी दिन बना। अंकल टीवी देख रहे थे, आंटी दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज के दौरान आंटी ने महसूस किया कि कोई उनके पास है। आंटी ने नीयत बांध रखी थी, लेकिन फिर उनको अपने बराबर में कोई खड़ा फील हुआ। आंटी कहती हैं, वो मखलूक छुप कर नहीं सामने आई थी, बिल्कुल मेरी जाए नमाज के ऊपर। आंटी ने नीयत तोड़ी और ज़ोर से चिल्लाई। आसपास के लोग आ गए, लेकिन वो मखलूक वहाँ से गायब हो चुकी थी। आंटी कहती हैं, उसका चेहरा इतना भयानक था कि आज भी नींद में वो मेरी आंखों के सामने आता है। और रूम में उस वक्त ऐसी बदबू थी जो ज़ुबान से बयान नहीं की जा सकती। उसी वक्त दोनों ने फ़ैसला किया कि अब और नहीं रुक सकते। वो रात वो एक रिलेटिव के घर चले गए। सामान भी नहीं उठाया। सिर्फ 2 दिन बाद जब दूसरा फ़्लैट मिला तब कुछ लोगों के साथ वापस आए और सामान उठाया। लेकिन वो मंज़र, वो चेहरा आज भी उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है।
कराची का ये फ्लैट आज भी वहीं पर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। अगर आप भी गुलज़ारे हिजरी के किसी पुराने फ्लैट में नया मकान ढूंढ रहे हों तो ज़रा सोच लीजिए कि कहीं ये फ्लैट वही तो नहीं।